नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस के इस वैकेंसी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ की तरफ से ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एक फाइनल नोटिफिकेशन, एक फाइनल अपडेट आ चुका है। इस नोटिफिकेशन का नेचर कैसा है, इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल होंगे, क्या क्राइटेरिया रखा गया है एक आईटीआई विद्यार्थी के लिए और क्या क्राइटेरिया रखा गया है एक डिप्लोमा और डिग्री विद्यार्थी के लिए, उन सभी के बारे में इस नोटिफिकेशन के जरिए हम बात करने वाले हैं। और इसमें हम स्टार्टिंग डेट यानी कि फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस कैसा है, एज लिमिट क्या है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, ये सारी चीजें हम इस नोटिफिकेशन के जरिए बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है ये छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी के लिए दोस्तों है और ये ओनली वन दोस्तों सीजी के ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, ये तृतीय श्रेणी का ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी है, ये विज्ञापन है। सबसे पहले देखिए कि फॉर्म को अप्लाई कब से किया जा सकता है। तो फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन दिनांक 8/5/2023 से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो लिंक है वो लिंक एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट वाइज जो वैकेंसी निकाला गया है ये किस किस पोस्ट के लिए और कितने पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले देखिएगा आप यहां पर हम किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड को ले लेते हैं कि आईटीआई का एक ट्रेड है प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। ये आईटीआई का क्या है, एक पोस्ट है। इसमें जो टोटल वैकेंसी इन्होंने लॉन्च किया है वो टोटल 16 पदों पर वैकेंसी है। अब यहां पर देखिए टोटल 16 पदों पर वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबरों में यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। आप इसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर हम इसको अपलोड कर देंगे। इसका एक पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए जो टीओ की वैकेंसी है ये टोटल 51 पोस्ट पर है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छे संख्या में है, क्योंकि आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर अगर आप सोचेंगे कि 200, 400, 500 वैकेंसी आए तो इस प्रकार की वैकेंसी थोड़ा देखने को कम मिलेगी। और वैसे भी ये ओनली वन स्टेट की एक वैकेंसी है, इसलिए इसमें 51 पदों पर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टीओ का निकाला गया है वैकेंसी, ये अपने आप में अच्छी बात है। इसी के साथ में देखिएगा अलग अलग पोस्ट, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल 86 पोस्ट है। अब देखिए अभी हाल ही में जो आपका डीआरडीओ में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी वो भी सबसे अधिक पदों पर आई थी। और देखिए यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर है इसमें भी इनको वरीयता अच्छे खासे नंबरों से दिया जा रहा है, 86 नंबरों से, यानी कि कोपा भी एक बहुत अच्छी ट्रेड साबित होती है। इसी के साथ में देखिएगा कारपेंटर के लिए टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है, टर्नर के लिए टोटल 6 पोस्ट है, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए टोटल 6 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए टोटल 1 पोस्ट है, फिटर के लिए है 48 पोस्ट और मशीनिस्ट के लिए यहीं पर है 4 पोस्ट। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 1 है और मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि मिस्त्री के लिए 1 पोस्ट है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 पोस्ट है ना। इसी के साथ में आप इस पूरे पीडीएफ को आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पोस्ट के लिए कितने पदों पर वैकेंसी को निकाला गया है और उनका विवरण क्या है ना, किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी है। इसी के साथ हम एक स्टेप और आगे चले तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिया हुआ है। देखिए जब भी आप किसी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं ना तो इंपॉर्टेंट नोट्स हो या इंपॉर्टेंट टिप्स हो उसको आप विशेष तौर पर जरूर पढ़ा करिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि जितने पदों पर हमने ये वैकेंसी को लॉन्च किया है इस पद को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इसका इनके पास पूरा अधिकार है, ये इन्होंने एक बात बोली है। और दूसरा बात यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि पॉइंट नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांग जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र है, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसका एक अलग से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, है ना। अलग से आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब कि फाइनली आप मूल निवासी होना चाहिए सीजी के, है ना, मूल निवासी होना चाहिए सीजी के, तब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पर इन्होंने चौथे पॉइंट पे डिस्कस किया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुल मिलाकर के इन्होंने ये बोला कि जिस पोस्ट पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेवेंट जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप मिस क्वालिफिकेशन
वेरिफिकेशन भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जो वेबसाइट होता है, जिस वेबसाइट के द्वारा आप फॉर्म को फिल करते हैं, वो वेबसाइट तो आपके फॉर्म को सबमिट कर देगा और आपको अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो आप एग्जाम भी देंगे और हम आपको एग्जाम देने भी देंगे। लेकिन जब आपका डीवी वेरिफिकेशन होगा उस दरमियान अगर कोई मिसक्वालिफिकेशन पाया जाता है तो फिर आप इससे वंचित हो जाएंगे, आपको इससे बाहर निकाला जा सकता है ना। ये बात इन्होंने कहा। फिर देखिए कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक अर्हता है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या यहाँ पर आपसे मांगा गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हम किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड को ले लेते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इनका कहने का क्या तात्पर्य है कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 10th के सर्टिफिकेट को, यानी कि 10th बोर्ड को जिस प्रकार से मान्यता प्राप्त दिया गया है उसी प्रकार से मान्यता प्राप्त कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट हो जो रिलेवेंट हो बोर्ड हाई स्कूल से, तो भी आप फॉर्म को भरेंगे, है ना। और इसके बाद देखिए जिस ट्रेड के लिए, जिस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में अगर आपके पास केवल 10वीं का सर्टिफिकेट है और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे कोल माइंस, ये क्या करती है कि 10वीं के बाद डायरेक्ट स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग पीरियड के लिए कुछ दिनों तक अपने पास रखती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप के नाम पर एक सर्टिफिकेट देती है ना। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। और इसी के साथ में देखिए फॉर्म को अप्लाई कौन कौन से विद्यार्थी करेंगे, चाहे आपने आईटीआई एससीबीटी से किया है या फिर आपने आईटीआई कर रखा है एनसीबीटी से, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ में जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं, है ना, उसी से रिलेवेंट, उसी के समतुल्य अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म को भरेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 10वीं का सर्टिफिकेट हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 10वीं का सर्टिफिकेट हो या फिर डायरेक्ट 10वीं के बाद नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो तो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 10वीं का सर्टिफिकेट हो, आपके पास अगर कोई डिग्री हो या फिर कोई डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहां तक बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम डिग्री कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहां पर इन्होंने एक बात बोल रखा है कि हमको एक्सपीरियंस कितने वर्ष का चाहिए। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर हम डिप्लोमा विद्यार्थी के लिए बात करें तो 2 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुभव सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वहीं पर प्रमाण पत्र धारितों के लिए यानी कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पर सीआईटीएस का क्या रोल है। अब देखिए सीआईटीएस जो है ना, सीआईटीएस मैंडेटरी नहीं है, ना ही कोई कंपलसरी है, लेकिन अगर आपने सीआईटीएस कर रखा है तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए और वो बेनिफिट देने के लिए तैयार है सीजी का ट्रेनिंग ऑफिसर। क्या बोल रखा है यहाँ पर कि अगर आपके पास सीआईटीआई या सीटीआई आपने कर रखा है ना तो बहुत अच्छा काम किया है आपने, आपको सिलेक्शन के दरमियान हम एक्स्ट्रा 10 नंबर देते हैं और ये जो 10 नंबर है ना यही आपका करियर बनाएगा, क्योंकि एक नंबर से स्टूडेंट सिलेक्शन भी लेते हैं और एक नंबर से स्टूडेंट अनसिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो यहां पर आपको 10 नंबर बोनस के तौर पर मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो देखिएगा ये जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, ये सभी ट्रेड के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए देखें, चाहे आप फिटर के लिए देखें, चाहे आप कोपा के लिए देखें, सभी के लिए एक प्रकार सेम इन्होंने रख रखा है। तो आपको यहां से ये कंप्लीट दोस्तों इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है सीजी के दरमियान। अब इसमें देखिए हम एक चीज और बात करते हैं कि जो आप सेवा देने जा रहे हैं ना ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में छत्तीसगढ़ को, तो तृतीय श्रेणी के रूप में आपको रखा जाएगा। और वेतन मैट्रिक्स क्या है, वेतन मैट्रिक्स जो रखा गया है ना वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। कितना है, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए, जो कि अपने आप में दोस्तों टक्कर किसको देता है, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की सैलरी को टक्कर देता है। एक यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की सैलरी भी दोस्तों कितनी होती है स्टार्टिंग में 35,400, लेकिन थोड़ा सा
यहां पर अलग है। वो क्या अलग है कि देखिए, आपको स्टार्टिंग में 3 वर्ष का ना ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। यूपीपी से टेक्नीशियन में भी कुछ वर्ष तक रखा जाता है ट्रेनिंग पीरियड पर, लेकिन यहाँ पर जब आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा तो स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा आपको, वो प्रथम वर्ष में दिया जाएगा कि जो आपका स्टार्टिंग का वेतन है 35,400 रुपये, उसका न्यूनतम 70%, 70%, और सेकेंड ईयर में दिया जाएगा आपको इसका 80%, और तृतीय वर्ष में आपको दिया जाएगा 90%, यानी कि 35,400 का 90% जितना भी आता होगा उतना आपको सैलरी दिया जाएगा। और जब आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के दरमियान आपको ये जो सैलरी है टोटल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी अलाउंसेस, HRA, DA, जितने भी अलाउंसेस होते हैं दुनिया भर के ना, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स इन्होंने क्या बोल रखा है कि अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यकता शैक्षणिक तकनीक, यानी कि वही बात इन्होंने बोला है कि हम जो आपसे मांग रहे हैं ना, वो क्वालिफिकेशन आप हमें दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं ना, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो पेपर तो हम आपको देने देंगे, लेकिन हम बाद में आपका जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उस फॉर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बोल रखा कि जो एक्सपीरियंस हम आपसे मांग रखे हैं, वो एक्सपीरियंस ना लास्ट डेट, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे जिस दिन लास्ट डेट होगा उस लास्ट डेट से पहले का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने फॉर्म अप्लाई किया और लास्ट दिन आपने फॉर्म को अप्लाई किया और लास्ट दिन में ही आपने एक वर्क एक्सपीरियंस बनवा रखा, तो वो काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंटों को, ताकि कोई डाउट्स ना रह जाए, इसलिए इस सेशन को आप जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। पदों में आरक्षण कैसा दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, वैकेंसी छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जिस कैटेगरी में आप आते हैं और सीजी में उस कैटेगरी में जितना % आपको आरक्षण मिलता है वो पूरा आरक्षण दिया जाएगा, वो पूरा आरक्षण आप पर लागू होगा। क्लियर है। एज लिमिट इनका दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया। एज लिमिट का क्राइटेरिया मिनिमम कितना कर रखा है इन्होंने, 1/1/2023 के अकॉर्डिंग ये इसको काउंट करेंगे एज को, और मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। 18 से कम नहीं, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है ना, बिल्कुल दोस्तों दिल खुश कर दिया। अब इसके बाद में देखिएगा जो भी आपको छूट वगैरह मिलेगी, जैसे एसटी को अपने यहाँ 5 वर्ष का और एसटी को 5 वर्ष का, एसटी एससी को 5 वर्ष का और ओबीसी को 3 वर्ष का मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी मिलेगा। और एक बात इन्होंने ये भी क्लियर कर रखा है कि जो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और फॉर्म जिस कैटेगरी में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कैटेगरी वाइज जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है ना, सभी रिलैक्सेशन को मिला करके अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, है ना। क्योंकि 45 वर्ष जो होती है ना, ये अपने आप में क्या है, बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का जो विधवा होंगे, विधवा लेडीज होंगे, परित्यक्ता होंगे, तलाकशुदा महिलाएं होंगे, उनको दोस्तों एज में अलग से 5 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। ये इन्होंने ये भी क्लियर कर रखा है। एक एक चीज मेंशन किया हुआ है इन्होंने दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो एज का आपको काउंटेशन होगा वो 1/1/2023 के रेफरेंस में होने वाला है। क्लियर है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखिएगा जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आप सीजी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र तो आपका सीजी का ही होगा, है ना। हाँ, यहां पर देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट किया जाएगा सीजी एमपीटीओ के द्वारा। देखिए जो आपका एग्जाम होगा ना, वो सीबीटी एग्जाम होगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, वो फाइनल मेरिट लिस्ट इसी सीबीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप टीओ बनेंगे। और इसका जो सिलेबस है ना, वो पर्टिकुलर इन्होंने दोस्तों एक बात ये क्लियर कर रखा है कि हम अभी आपको कोई सिलेबस नहीं बताते हैं, लेकिन आपको ट्रेड वाइज जो विषयवार जो पाठ्यक्रम जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को यहाँ पर एक इन्होंने लिंक दे रखा है। इस लिंक पर
पर, है ना, vyapam.cgstate.gov.in पर इनको ये अपलोड कर देंगे और उस पाठ्यक्रम को, उस पर्टिकुलर सिलेबस वाइज यानी कि विषयवार सिलेबस को ये क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड होता है हम इसका टोटल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो आप सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, जो भी सिलेबस इनके द्वारा दोस्तों डिजाइन किया जाएगा वो हम सब आप तक पहुंचा देंगे समय रहते। वर्क एक्सपीरियंस जो होगा, अनुभव सर्टिफिकेट, उसका एक फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है कि फॉर्मेट में आपको क्या क्या भरना है। एक आपको ईमेल एड्रेस डालना है ना, ईमेल आपको डालना है और इसके बाद देखिएगा कि क्रमांक होगा, जो सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास उसमें एक क्रमांक नंबर होगा, उस नंबर को यहां पर फिल करना है। फिर अपना नाम लिखना है, अपने पिता या पति का नाम लिखना है। फिर संस्था यानी कि जिस संस्था, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कंपनी या प्लांट से आपने ये सर्टिफिकेट लिया है उसका दिनांक, कितने दिनांक से लेकर कितने दिनांक तक आपने वहां पर काम किया, और इसके बाद उसमें उस दरमियान, उस पीरियड में आपको प्रति महीना सैलरी कितना मिला करता था वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों किस ट्रेड से आपने किया है, वो किस ट्रेड से आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर संपादित करना होगा। और यहाँ पर जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए और उनका पर्टिकुलर नाम होना चाहिए और किस पोस्ट पर है वो भी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, है ना। ये सब कुछ दोस्तों सील, साइन, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर के साथ में यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, है ना। ये सब आपको क्या करना होगा, यहां पर मेंशन करना होगा। तो टोटल डिटेल्स दोस्तों, इस वैकेंसी का पैटर्न क्या था, इस वैकेंसी का नेचर क्या था, वो सारा दोस्तों आप तक एक एक करके मैंने बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ पहुंचाया। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आप अगर इनके द्वारा मांगा गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें आपका बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है, क्योंकि 35,000 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक दोस्तों आपको सैलरी दिया जाएगा। इतने में आप अपने एक कैरियर का बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सिलेबस जैसे ही दोस्तों ये लिंक पर अपलोड करेंगे वैसे ही अपडेट करते ही हम आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे कि सिलेबस ट्रेड वाइड इनके द्वारा सिलेबस जो बनाया गया है वो किस प्रकार से सिलेबस है। सो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करके जाइएगा, है ना, क्योंकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट्स हम दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और ये जो अपडेट्स है ना, इसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि हमें भी मिले, हमें भी प्राप्त हो, यूट्यूब इसका नोटिफिकेशन हमारे तक भेजे, तो आप दोस्तों क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ये सारा काम दोस्तों आप ही के हाथ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।